शुक्र के सामने अगर शनि बैठ जाए तो आपको पता है कि आपको ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं जो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको निखारने के लिए। तो सैटर्न मार्शियन साइन में वो व्यक्ति है जो सबसे पहले आवाज उठाएगा और बोलेगा ये गलत है, इसको नहीं करते। इस तरीके से करेंगे हम लोग काम। आप परेशान नहीं हो सकते। और जुपिटर 7th हाउस में ना परेशान हो जाता है क्योंकि बोलता है मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, किसकी बात फॉलो करनी है, किसको मैं बताऊं कि मैं किस लिए परेशान हूं। नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेटर्स, कारक किस तरीके से काम करते हैं। 10th हाउस के 4 कारक हैं, सन, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग हमें किसी का प्रोफेशन देखना होता है तो बीपीएचएस में बोला गया कि शनि से 10वां घर देखिए, शनि को देखिए और ये 10वें घर के कारक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है। अगर आपने किसी की शादी देखनी हो तो शुक्र से 7वें घर में देखिए, क्योंकि शुक्र क्वालिटी ऑफ मैरिज दिखाता है। उसके सामने जो ग्रह बैठ जाएगा, शुक्र के सामने जुपिटर बैठ जाए, बहुत अच्छा, आपको हमेशा एक लॉयल वाइफ मिलेगी या लॉयल हस्बैंड मिलेंगे या बहुत ज्यादा नैतिक लोग मिलेंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। शुक्र के सामने अगर शनि बैठ जाए तो आपको पता है कि आपको ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं जो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको निखारने के लिए। शनि का संबंध शुक्र से होना लगातार प्रेशर क्रिएट करता है शुक्र के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मैलेफिक कहीं पर भी जाकर बैठते हैं, मैलेफिक्स का काम है प्रेशर देना, मैलेफिक्स का काम है अपने तरीके से काम करवाना। वो जिद्दी बच्चे होते ना, जैसे वो अगर सॉफ्ट राशियों में बैठ जाए, जैसे कि शनि कर्क में बैठ जाए, तो शनि जब तक आपके आखिरी कतरे को भी इमोशनली नहीं डैमेज कर देगा तब तक शनि ना वहां पर प्रेशर करता रहेगा कि देखो अपने आप को इमोशनली सॉर्ट आउट करो, डिसिप्लिन्ड हो जाओ इमोशनली। वो आपको जब तक कोयला नहीं बना देगा ना अंदर तक, कि आपके अंदर कुछ ना बचा हो, कोई संभावना ना बची हो कि अब इसके अंदर कोई बीज उगा सकता है। क्योंकि भुना हुआ जो चना होता है ना, ये जो एनालॉग है वो बेसिकली संन्यास आश्रम से आई। कि एक महात्मा जी ने पूछा दूसरे महात्मा से, एक शिष्य से, कि 2 चने हैं, एक भुना हुआ था और दूसरा कच्चा था, तो पूछा कि इसमें फर्क क्या है। तो एक शिष्य ने जितना जवाब दे सकता था शिष्य ने दिया। शिष्य ने बताया कि ऊपर से ऐसा है, ये कच्चा है, पक्का है। तो गुरु ने वापस ये बोला कि देखो इसके अंदर संभावना है कि ये गलती कर सकता है, ये उग सकता है, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये वृक्ष बन सकता है, क्योंकि वो बीज है, कच्चा है अभी। जो चीज पक जाती है ना, जो चीज भुन जाती है, उसके अंदर कोई संभावना नहीं बची। अब इसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता कोई इसका। तो शनि का यही काम है। शनि जहां पे आके बैठेगा या मंगल जहां पे आके बैठेगा, उसका काम है कि सॉफ्टनेस जितनी भी बची रह गई हो आपके अंदर कहीं पर भी, उसको खत्म कर देना। यही मैलेफिक प्लांट्स करते हैं, उनका करने का तरीका है। आप हंसिए, रोइए, आपको कोई दुख दर्द गम रह गया हो अंदर, तो वो आपकी परेशानी है कि आप नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उस प्लैनेट का वर्क असाइंड है ये। जितनी जल्दी हम ये समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को ये वर्क असाइंड है और यहां से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है अब, उतनी जल्दी हम सुखी होने के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। जिस तरीके से शनि को 10वां घर दिया गया, क्यों दिया गया? शनि को कारक 10वें घर का ही क्यों दिया गया? मतलब हो सकता था ना महर्षि सोचते कि चलो शनि को पहला घर दे देते हैं, या शनि को आखिरी ग्रह है तो आखिरी 12वां घर दे देते हैं। दे सकते थे ना उसको, भगवान शनि को 12वां घर नहीं दिया। शनि महाराज को ना 10वां घर दिया, क्योंकि ना शनि महाराज को ना वो काम दिया गया कि तुमको जब प्रतिष्ठा मिलती है ना, तुमको जब वो पद मिलेगा ना, तब तक आपको उसकी इच्छा भी नहीं रहेगी। सैटर्न ना हमेशा चीजें तब देता है जब आपको उसकी इच्छा रहती नहीं है कि अब मिले नहीं मिले, डज नॉट मैटर, बिकॉज उसने आपको अंदर तक ना खत्म कर दिया होता है। तो इसलिए ना
सैटर्न से ना उम्मीद, जहां पर भी चार्ट में सैटर्न बैठा हो वहां पे ज्यादा उम्मीद, अपेक्षाएं, ऐसा नहीं है कि लेट मिलता है। लोग बोलते हैं ना 7वें घर में शनि है तो लेट है, लेट होगी शादी आपकी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे चार्ट्स देखिएगा जहां पर शनि चेष्टा बली हो गए हो, या फिर उनके साथ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया हो कि वो सैटर्न जो है टाइम पे शादी दे देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है, आपकी हर एक वो उम्मीद जब तक नहीं टूटेगी तब तक ना सैटर्न आपको ट्रबल करते रहेंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं लगानी। तो सैटर्न ना हमेशा चीजें तब देते हैं जब आपको उसकी इच्छा नहीं रहती है या फिर इच्छा खत्म कर दी जाती है। ये सैटर्न की क्वालिटी है, इसलिए इनको 10वां घर, इसलिए ना 10वें घर को गीता में निष्काम कर्म की जो परिभाषा है ना वो सही में शनि है। कि कैप्रिकॉर्न में कोई प्लान चल जाए उससे आशा उम्मीद कोई भी तरीके की वो मत रखिए, क्योंकि वो शनि के घर में बैठे हैं। सैटर्न की क्वालिटीज ऐसी ही हैं। पर 10वें घर के ना देखिए 4 कारक हैं, एक है सूर्य, एक आपके बुध, सूर्य और शनि। ये चारों के चारों कारक का अलग अलग महत्व है। अगर आपने किसी को देखना हो ना कि आपको कितना फेम मिलेगा लाइफ में, आपको अपने कार्यों के लिए कितनी ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, तो सूर्य का 10वें घर से लिंक होना, 10वें घर के मालिक से लिंक होना, या फिर सूर्य का शनि से लिंक होना। मैंने बहुत टाइम पहले एक ब्लॉग लिखा था इसी के ऊपर कि जिन लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है या तो राशि में या नवांश में, दोनों में से एक जगह सूर्य का संबंध इन ग्रहों के साथ प्रोमिनेंट पोजीशन से, मतलब प्रोमिनेंट मतलब एक्सॉल्टेड, डेबिलेटेड, इस तरीके से हो रहा होता है, तभी प्रतिष्ठा मिलती है, नहीं तो मिलती, क्योंकि वो कारक है ना, सिग्निफिकेटर है कि आप कर्म तो कर रहे हो, आप आईटी के अंदर हो, लेकिन आपकी इज्जत कितनी है, आपको लोग कितना पहचानते हैं, क्योंकि उगता हुआ सूरज है ना 10वें घर का, 10वें घर के अंदर उसको पीक है, वो छुपाए नहीं छुपता। वो ऐसे होते हैं ना, देखते हैं जिसका सूर्य प्रबल होता है ना, 2 काम होते हैं उनके साथ। पहली चीज कि वो लोगों को उनसे मदद मांगने में बहुत आफत आती है, मतलब उनके लिए मांगना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज कि अगर वो किसी पोजीशन में बैठ जाए तो फिर अपने लिए नहीं मांगते, किसी बाकी लोगों के लिए करते हैं। तीसरा क्या है कि सूर्य अगर 10वें घर में है या सूर्य अगर प्रोमिनेंट है चार्ट में, ऐसा व्यक्ति छुपाए नहीं छुपता, क्योंकि उसका जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो ना चाहते हुए भी वो देखता है ना कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी काम के लिए, वो कहता है कि ठीक है चलो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट मी गो हेल्प। दूसरी ना सूर्य की बहुत प्रोमिनेंट सी बात है कि आप देखिए ना, सूर्य जब भी गए ना हमेशा बच्चे दिए हैं, फॉलोअर्स दिए हैं। आप देखो कुंती से मिलने आए, बच्चा दिया, संजना से मिलने गए, मतलब देखो ना कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलने आ रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, वो वहां पे भी आके बच्चे दे रहे हैं। सन की प्रोमिनेंट क्वालिटी है कि सन जो है बच्चे देते हैं, तो वो 10वें घर के कारक है। 10वां घर वो जो आपकी लीनेज कैरी करे, आपके बाद भी आपका नाम रहे, यही तो है ना सूर्य 10वें घर। तीसरा है वहां पे बुध, मरकरी। मरकरी को भी 10वें घर का कारक दिया गया। मरकरी क्या करता है, मरकरी इंटेलिजेंस है, आपको अपने इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाए, आपके कनेक्शंस की वजह से जाना जाए, आप कितने ज्यादा कुशल तरीके से किसी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाते हैं, ये बुध का 10वें घर का कैपेबिलिटी है। और उसके बाद आखिरी में आता है जुपिटर। जुपिटर भी 10वें घर का कारक दिया गया कि आप अपना कर्म करते हैं, कितना मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो सपोज कीजिए आपके चार्ट में शनि अच्छा है, जुपिटर नहीं है, जुपिटर बिल्कुल मोरालिटी खत्म हो गया है, तो जिन लोग आपको मोरालिटी के लिए जाने जाएंगे या फिर अपने प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाएंगे, उनका जुपिटर का संबंध 10वें घर से, 10वें घर के मालिक से या शनि से हो जाएगा। ये सिग्निफिकेटर्स का इफेक्ट है। पर अगर आपने देखना हो कि अच्छा ये व्यक्ति काम क्या करता है, इसलिए शनि को प्रोमिनेंटली लिया गया 10वें घर का कारक कि काम क्या करेंगे, किस प्रकार का काम आपको पसंद आता है। आपको जो काम पसंद आता है ना, वो एग्जैक्टली आपका सैटर्न है, आप वही काम चुनते हैं। मतलब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, पर काम आपको एग्जैक्टली वही चुनते हो जो आपको, जहां पे आपका सैटर्न बैठा होता है। सैटर्न अगर मार्शियन साइंस में हो, मार्स के 2 साइंस हैं, एरीज और स्कॉर्पियो।
अगर आपको नहीं पता है कि ये साइंस कैसे दिखते हैं तो फ्री कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साइन अप कीजिए, देखिए वो एक बेसिक अच्छा सा फाउंडेशन आपका बन जाएगा उस फ्री कोर्स को करके। तो सैटर्न जब मार्शियन साइंस में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा चैलेंजिंग चीजें पसंद आती हैं। आप ऐसे व्यक्ति को बोलिए ना कि ये काम आराम से हो सकता है, या एक काम करते हैं ये सब्जेक्ट नहीं लेते क्योंकि ये मुश्किल है, ये आसान रास्ता लेते हैं, या फिर आराम से ना चुपचाप चल रहा है काम, किसी और के पीछे लग के ये काम हो सकता है ना, बेईमानी से ये काम हो सकता है ना, वो सैटर्न मार्स वाला व्यक्ति चुनता ही नहीं। क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं है ना, उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। सैटर्न जब एरीज में है, एरीज तो स्टार्टिंग है ना, पायनियर्स का फील्ड है ना, पायनियर्स का है कि जो लोग हमेशा लीड कर रहे होते हैं किसी काम को। तो सैटर्न मार्शियन साइन में वो व्यक्ति है जो सबसे पहले आवाज उठाएगा और बोलेगा ये गलत है, इसको नहीं करते, इस तरीके से करेंगे हम लोग काम। ये सैटर्न का मार्शियन साइन में एक प्रोमिनेंट इफेक्ट है। चैलेंज लेना, जितने भी लोग केसेस आपको देखते हैं ना रोड रेज के, लड़ाई झगड़े के, जो बोलते हैं तू करके देख, मैं फिर बताता हूं, मार पिटाई करने वाले लोग, जिनको अड़ना है, जिनको मतलब वो लड़ने के लिए ना कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। ना लड़ने के ना बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लड़ने के लिए ना वो व्यक्ति ढूंढ लेता कहीं से भी कि मेरे को लड़ना है। जब तक ये शनि मंगल बना रहता है ना व्यक्ति, और इस दशा के अंदर आप देखिए कभी भी शनि में मंगल की दशा आ जाए, व्यक्ति लड़े बिना रहता नहीं, मतलब उसको हर चीज अखरती है कि लड़ना ही है। जब कभी शनि मंगल की दशा चल रही हो ना, या शनि मंगल साथ बैठे हो, या शनि मंगल आमने सामने हो, ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसे बात करे कि ऑर्डर्स देके कि ये काम कर दे, या फिर कोई भी वो लैंग्वेज के अंदर की जेंटल रिमाइंडर, अरे जेंटल रिमाइंडर तो कोई भी रिमाइंडर भेज ले, मैं करूंगा ही नहीं, अब बोल दिया है तो अब नहीं करूंगा। क्योंकि सैटर्न मार्स है ना, वो मार्शियन ना क्वालिटी सैटर्न के अंदर अगर आ गई है, सैटर्न का सब्र खत्म हो जाता है। ये सबसे ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले चार, ये बॉस से लड़ जाते हैं, कंपनी से लड़ जाते हैं। तो ये लोग ना ये नहीं सोचते इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। भाई आप लड़ोगे झगड़ोगे तो नुकसान होगा ना, बाकी लोग तो बीचे स्वीटनेस बन के, या क्रांतिकारियों के जितने चार्ट्स है ना, वो सैटर्न मार्स है। वो लोग भी तो अहिंसा करके अपना काम चला सकते थे ना, नहीं चलाया उन्होंने, बोले नहीं हमने सुनना ही नहीं, हम क्यों सुने, हमारा देश है ना, हम मारेंगे। इस सैटर्न मार्स जितना प्रोमिनेंट होता जाता है, इनके साथ में जो प्लांट आ जाता है, या ये जिस घर में बैठ जाते हैं, वहां पे मार पिटाई होना 110% लाजमी है, वहां पे झगड़ा होना लाजमी है। ऐसे व्यक्ति को ना बोलते हैं जिम जाया करो डेली, अपना थोड़ी सा पेट को निकाला करो। पेट को निकालने के लिए क्या करना है, जिम जाना है, बेंच प्रेस मारा करो तुम 50-50 किलो के, तभी ना थोड़ा गुस्सा शांत होगा। तब तक तुमको अंदर से वो 1-2 बार लड़ नहीं लोगे ना दिन में, तब तक तुमको सुकून सा नहीं आएगा। और जिस भी साइन के अंदर अगर ये है, तो उसकी मतलब सैटर्न मार्स अगर दशांश में कहीं मिल जाए, लगन में मिल जाए, या ये दोनों लगन के आसपास आ जाए, तो इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा या तो इंडस्ट्री में काम करता होगा, या फिर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा व्यक्ति अपनी इंडस्ट्रीज लगा लेता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सैटर्न मार्स कंस्ट्रक्शन भी बनाता है, सैटर्न मार्स इलेक्ट्रिसिटी भी बनाता है। तो आप देखिए जितने डिफिकल्ट काम है ना, जो लोग करके जिनको प्राउड फील होता है शाम को, जो ओवरऑल्स पहनते हैं, मार्स हमेशा ड्रेस है, तो सैटर्न मार्स ड्रेस पहन के काम करना है, ठीक है। इसलिए एक लाल किताब का रेमेडी है कि मार्स के लिए कि एम्प्लॉयर से वो नहीं लेना, कपड़े नहीं लेने कभी भी। तो सैटर्न मार्स कभी भी अगर आपको दिखे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसा व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनता है, एज ए ड्रेस पहनता है। इस सैटर्न मार्स की प्रोमिनेंट पहचान है। यही सैटर्न स्कॉर्पियो का हो जाए। स्कॉर्पियन सैटर्न क्या है? स्कॉर्पियन सैटर्न वो है कि आराम से चुपचाप शांति में काम करते हैं, किसी को नहीं बताएंगे क्या काम करते हैं, क्योंकि कोई समझ भी नहीं पाएगा क्या काम है हमारा। क्योंकि स्कॉर्पियो है ना, तो बारीक काम है। मतलब केतु के लिए बोला गया कि वॉच मेकर्स का काम करते हैं। अब वॉच मेकर कैसे हो सकता है? आज के लिए भी तो वॉच मेकर कोई नहीं होता, पर ऐसा काम जो एक्सट्रीमली डेलिकेट है, बिल्कुल बारीक काम,
कोई भी ऐसा काम जो कि किसी और के बस का नहीं है, वो जो, क्योंकि केतु ना मतलब केतु दो जो स्कॉर्पियन है वो दो प्लैनेट से बनता है, एक मार्स है और दूसरा केतु है। मैं ये क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ना कई बार मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहता हूं ड्यूरिंग द क्लास, पर स्टूडेंट पढ़ाने नहीं देते मेरे को। वो ना उनके अंदर के ऐसा, मैं मानता हूं कि बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता होगा स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको ये लगे ना कि सर ये सैटर्न मार्स क्यों पढ़ा रहे हैं, या तो रीजन क्या है कि मेरे अंदर ना कई बार मेरे को दिल करता है बहुत सारी चीजें पढ़ाने का, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और लोग बाहर ऑफिस वाले ही खटखट चालू हो गए, क्योंकि उनके अंदर उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे मैं 1 घंटा बैठ के कोई काम कर सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारा नॉलेज ना अंदर रह जाता है, और जब वो अंदर रह जाता है तो मैं चलते फिरते बहुत सारी चीजें सिखा देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन वो ना बाहर नहीं आ पाते, एक प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। तो उसके लिए ये सारी क्लासेस, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको लग रहा होगा 10th हाउस क्यों नहीं पढ़ाया, तो ये 10th हाउस का एक एक्सटेंशन समझ लीजिए, क्योंकि ज्योतिष ना इतना डीप है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी व्यक्ति इस लाइफ टाइम में पूरा समझ पाएगा, क्योंकि आप जब समझ, आपको लगता है ना अब यहां पे हम समझ गए हैं, उसके बाद जिस दिन आपको ये लगने, जो कोई व्यक्ति ये बोलने लग जाए ना कि मेरे को आ गया, या फिर ये बोलने लग जाए कि उसको नहीं आता, बस समझ लीजिएगा कि ज्योतिष का अभी आरंभ हुआ नहीं है लाइफ में। क्योंकि ज्योतिष ना ऐसा ही होता है, वो ना जितना आपको तमिर हटता जाता है उतना आपको लगता रहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक बुक है सर्वार्थ चिंतामणि, मेरी सबसे फेवरेट बुक्स में से एक है, क्योंकि मैंने उसको कई बार पढ़ा है। आप ना उस बुक को जितनी बार पढ़ेंगे, सर्वार्थ चिंतामणि को, आपको हर बार एक नया इंसाइट आएगा। आपको लगेगा कि अच्छा इसको ना इस तरीके से देख सकते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिकली सर्वार्थ चिंतामणि के ही श्लोकों से पढ़ा रहा हूँ। तो सैटर्न जब भी केतु के आसपास होता है या स्कॉर्पियन साइन में होता है, बारीक काम। और केतु क्या है ना, केतु फ्लैग है, केतु प्री इंट्यूशन है कि जो होने वाला है ये अहेड ऑफ द टाइम्स है, मतलब एक्सट्रीमली एडवांस वर्क, अहेड ऑफ द टाइम्स। केतु ना हमेशा फ्लैग है। फ्लैग पता क्या होता है? इंडियन नेवी में जो नेवी के चीफ होते हैं उनको फ्लैग बोला जाता है, और फ्लैग का मतलब है कि आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। सैटर्न तो लेकिन एक्सट्रीमली लोअर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न जो है ना फ्लैग के साथ मिल गया। केतु प्री इंट्यूशन को बताता है। प्रोबायोटिक्स केतु है, पेट के अंदर जो आपका कल्चर डेवलप होता है, लाइफ के पहले का लाइफ, प्री लाइफ, इस केतु कि क्या होने वाला है पहले से इंट्यूशन है। सैटर्न केतु पहले से क्या होने वाला है पूर्व अनुमान लगाना, एनालिसिस करना और बोलना कि ये हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज को डीपली एनालाइज करना और बोलना, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को। इसलिए केतु फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का कारक है, क्योंकि ना सेंस होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आप ना कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई मेल आता है और आप, या फिर आप किसी व्यक्ति को देखते हो, या ऐसा कुछ होता है कि आप उस व्यक्ति को देखते हो, ये होने वाला है, इसकी लाइफ में ये हो सकता है, इसकी लाइफ का पैटर्न ये है। केतु है, सैटर्न केतु ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस में लेके जाता है जहां पर आपको पहले ही प्रेडिक्ट करना होता है कि ये काम हो सकता है, आपका काम वैसा बन जाता है। सैटर्न केतु ऐसे ही प्रोफेशंस को जन्म देता है जो बहुत शांति से, आराम से और किसी और की समझ में ना आने वाले। ये बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस है, बट स्टिल चैलेंजिंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। और जहां ऐसी जगह पे बिठाएगा, मैं बता रहा हूं सैटर्न केतु वाला प्रोफेशन, कि आपको ना सोचने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। ये लोग डेली काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आइडिया तो कभी कभी आना है ना, सुबह 3 बजे आइडिया आना है, या शाम को एक बार, कई बार आरती का तो आइडिया आ गया, एक आइडिया आना है, उसी पे बेसिस पे सब कुछ कर देना है। क्योंकि ना क्या होता है ना, फकीर जो होते हैं ना, केतु फकीर का कारक है। फकीर जो होता है ना, एक थॉट आता है दिमाग में और उस पर ही सब कुछ लिख देते हैं, वो उसके ऊपर ही पूरे का पूरा इंट्यूशन है। और देखिएगा शनि केतु वाले लोग ना ऐसे ही अपने प्रोफेशन में चेंजेस करने हैं कि एक दिन दिमाग में पलटेगा और बोलेंगे कि ये नहीं करना। मैं भी टाइमिंग बताता हूँ कब आता है ये टाइम। सैटर्न केतु के टाइमिंग्स हैं कि एक दिन दिमाग में आएगा कि ये नहीं करना, या ये बिजनेस नहीं करना, या ये प्रोफेशन अवा नहीं करना,
ये अब करने से दिल हट गया, तो पहले से पहले ही ना प्री जंप मार लेते हैं। सैटर्न केतु है, यही शनि जो है ना, जब कभी भी शुक्र के साइंस में हूं 2 या 7 में, अब सैटर्न का क्या काम है? सैटर्न का काम है कि एक जगह तो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, दूसरी जगह सैटर्न के घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं। तो सैटर्न का काम है आपको आसान काम दिलवाना, आपको ऐसे काम दिलवाना जहां पे आप लोगों के काम आ सकें, लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बना सकें। ये शनि में शुक्र के काम है। शनि जब कभी भी टॉरस के अंदर है ना, टॉरस खाने का साइन है, टॉरस ऐसी चीजों का साइन है जो कि आप जोड़ सकते हैं, लाइक सुनार का काम है, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट्स का काम है सैटर्न टॉरस के अंदर, या फिर किसी भी चीज को होल्ड करने का काम है, किसी चीज को बचाने का काम है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं सैटर्न टॉरस वाले, क्योंकि वो है पैसे की राशि ना, किस तरीके से हम किससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से हम, और ये ना बहुत किसको बोलते हैं ना, डेली बेसिस पे ट्रेड करने वाले लोग, कि आप किसी की मुसीबत में कैसा पैसा बनाना है। इंश्योरेंस बेचना है, सैटर्न 8th हाउस में भी इंश्योरेंस बेचता है, 2nd हाउस के अंदर भी वो इसी तरीके से पैसा कमा रहा होता है, क्योंकि सैटर्न ना टॉरस के अंदर प्रेशर डाल रहा है कि यहां से पैसा निकालिए, एक्टिव स्टेट से पैसा निकालिए। टॉरस के अंदर वो मुसीबत में पैसे कमा रहा है, और सॉरी स्कॉर्पियो के अंदर वो मुसीबत में पैसा कमा रहा है LIC बेच के। टॉरस के अंदर वो खुशी के अंदर पैसा बना रहा है कि किसी को सोना बेच के पैसा बना सकते हैं, सैटर्न टॉरस के अंदर है तो, या फिर किसी को कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि अरे ये ले लो, ये बुरे टाइम पे काम आएगा, सोना बेच दिया, ये गाड़ी ले लीजिए, ये आपके इसमें काम आएगी, सेफ्टी है। तो देखो कभी भी टॉरस के अंदर रहेगा ना, फूड है कि अरे ये फूड का बॉन्ड ले लो, अच्छे टाइम पे काम आएगा। सैटर्न टॉरस के अंदर आने वाला है, सैटर्न टॉरस के अंदर आप देख लीजिएगा कि अभी ना एक आर्टिकल है जो कि आएगा मैगजीन के अंदर। मैंने इस टाइम पे वो आर्टिकल इसलिए डलवाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब जुपिटर टॉरस में जाने वाला है, टॉरस तो FMCG है ना, टॉरस तो ऐसे स्टॉक्स बनाएगा ना जो FMCG है, लेकिन जुपिटर जब भी वीनस के साइंस में आता है ना, केमिकल्स बनाता है। ध्यान रखिएगा, केमिकल जुपिटर टॉरस में ही बनते हैं। तो टॉरस के अंदर कौन सा केमिकल बनेगा? वहां पे शुगर है, जुपिटर का मीठा है, वो इथेनॉल बना रहा है शुगर फैक्ट्री से। तो मैंने क्या करा, ये जो टीम ने क्या करा है, टीम ने निफ्टी 50 का इंडेक्स लिया है जुपिटर 2610 में, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिए हैं, और साइड में पैरेलल बता दिया कि जब जुपिटर यहाँ आता है तो इतने % का ग्रोथ है, और इसमें इतने % का ग्रोथ आया, और बकायदा रेट्रोग्रेशन, उस सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करके बता दिया गया है। तो आप देखो ना कि किस तरीके से जैसे ही प्लानिटरी मूव होते हैं, जैसे प्लैनेट्स मूव होते हैं, आपका ना बाइंग पैटर्न्स, पूरे वर्ल्ड का बाइंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता चले जाते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। सैटर्न जब का दूसरा जो साइन है शुक्र का, वो है लिब्रा। तो सैटर्न जब लिब्रा में जा रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को हमेशा पोजीशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, क्योंकि लिब्रा इज अबाउट जज। तो लिब्रा का जो सैटर्न है ना, वो ऐसे प्रोफेशन की तरफ देख रहा है, बोल रहा है कि हाँ पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन ना इज्जत पूरी चाहिए। और वो लिब्रा जहां पर भी बैठा है ना, उस हाउस रिलेटेड लिब्रा के अंदर इजी प्रोफेशन चुनना, जिसके अंदर बहुत शांति से आराम से काम कर सकें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, जिसके अंदर हम लोग ग्रो कर सकें। तो सैटर्न लिब्रा को ना बना बनाए इंस्टीट्यूशन के अंदर हेड का वो पोजीशन मिलता है, ग्रो कर जाता है सैटर्न लिब्रा। ये सैटर्न लिब्रा की क्वालिटी है। सैटर्न लिब्रा ना पेशेंस है, एक्सट्रीमली पेशेंट लोग, बकायदा इसको कोई और प्लैनेट डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे कि अगर सैटर्न लिब्रा में साथ में मार्स नहीं आ जाए, क्योंकि मार्स आते ही पेशेंस डिस्टर्ब हो गया, मरकरी नहीं आ जाए, मरकरी आते ही ना वो डिस्टर्बेंस चला रहे। तो ये प्योरली सैटर्न लिब्रा है। प्योर सैटर्न लिब्रा अगर रहेगा, सामने सन नहीं आए एक्सॉल्टेड होके, तो व्यक्ति ना शांत तरीके से अच्छा परफॉर्म करता है कि हाँ ठीक है, एक बार में लगेंगे लेकिन सरकारी नौकरी लगेंगे सैटर्न लिब्रा, या एक बार पढ़ाई पूरी कर लूं, मैं अच्छी जगह जाके जॉब करूंगा, जीरो नहीं करना। बस एक जगह पे आके कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है अगर सैटर्न लिब्रा लगन का हो, अगेन क्योंकि वो फर्स्ट हाउस है, वहां पे पेशेंस फेल हो जाता है। तो शनि 7वें घर के अंदर इस कॉम्बिनेशन को देखिएगा।
दिग्बली होना चाहिए। आप कोई भी जो ग्रह है ना उसके अंदर 6 प्रकार के जो बल हैं, हर बल का अपना महत्व है। सैटर्न लिब्रा के अंदर दिग्बली है। इसका मतलब यह है कि मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि अरे यार मेरे को आईपीएस ही बनना है, मेरे को कुछ और नहीं करना। सैटर्न लिब्रा का है, दिग्बली है। आप जब देखिए, जब आप वास्तु की बात करते हैं ना, तो आप स्पेस की बात कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, मैं टाइम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेस तो 4th हाउस है ना, वास्तु आप 4th हाउस से करवा रहे हैं ना। उसके जस्ट अपोजिट टाइम है सैटर्न। 1st हाउस आपका एफर्ट्स है, 7th हाउस आपके एफर्ट्स का जो अपोजिशन है या नतीजा है वो 7th हाउस में, कि आपका एफर्ट्स कहां पे जा रहे हैं। यही तो केंद्र है, यही तो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है। 1 4 7 10। आप बोल रहे हो कि अच्छा मैं ना यहां पे हिरन लगा दूंगा भागता हुआ, और इससे मेरा स्पेस, लोकल स्पेस के अंदर ये चेंज आएगा, उससे मैं बदल जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो बाकी जो 3 केंद्र हैं एफर्ट्स का पहला घर, या तो आपका एफर्ट्स वाला, मतलब जिनका 1st हाउस बहुत अच्छा होता है ना, 1st हाउस में 4 प्लैनेट्स हो, सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर। ऐसा व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे को चीज की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा अपने आप। ऐसे व्यक्ति ना, एक आई हैव ए फ्रेंड, उसके 4 प्लैनेट्स लगन में, यही 4 प्लैनेट्स लगन में, वो सीएबी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। कहता नहीं मैं खुद कर लूंगा, तू बस ये काम ऐसे कर। जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, कि वो बाकी लोगों को बताता है ये काम ऐसे ही करना है। तो लगन, अगर एफर्ट्स वाला हाउस एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो गया है इस ज़ोडिएक के अंदर, देखिए ध्यान रखिएगा, केंद्र का मतलब ही केंद्र है। केंद्र मतलब दीज आर द पिलर्स ऑफ योर लाइफ, दीज आर द पिलर्स ऑफ कॉस्मोस बेसिकली, कि पूरी दुनिया ना इन 4 पिलर्स पे चलती है। और इन 4 पिलर्स में से आपको कौन सा पिलर कब छेड़ना है ये आपको देखना चाहिए। तो पहला जो हाउस है ना वो एफर्ट्स का है। तो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ज्योतिष में तो फिर सब कुछ अगर स्पेस टाइम है तो एफर्ट्स का क्या हुआ है ना 1st हाउस। 7th हाउस आपकी प्रकृति है, आपका आउटपुट है। वीपी गोयल सर ने एक पर्टिकुलर लेक्चर में कहा कि पहला घर पुरुष है, 7वां घर प्रकृति है। उस टाइम पे समझ में नहीं आया, क्योंकि बुद्धि इतनी होती है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि एक बड़ा व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत टाइम बाद समझ में आया कि पुरुष और प्रकृति, बेसिकली शिव पुराण पढ़ते वक्त ये समझ में आया कि पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर क्या है, और प्रकृति किस प्रकार से अपने आप को, पुरुष को उजागर करती है। कि पुरुष जो है ना वो एफर्ट्स करता है, प्रकृति के ऊपर है, 7th हाउस के ऊपर है कि वो आपके एफर्ट्स को कितना सपोर्ट करती है, अपोज करती है या आउटपुट देती है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही बहुत सारे जो क्या बोलते हैं जीवन के अंदर जो द्वंद्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिवलिंग की पूजा अगर आप कर रहे होंगे वो आपको ना असर दिखाई देगी। आपको लगेगा कि आप सडनली बीमार पड़ गए हैं, सडनली आप बहुत सोने लगे हैं, सडनली आपकी एनर्जी एक्सट्रीमली डिफरेंट लेवल्स पे हिट कर रही है, क्योंकि 1/7 एक्सेस छेड़ रहे हो ना आप पुरुष प्रकृति का डेली पूजा करके। एफर्ट्स हैं 7th हाउस है। तो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में इस बार मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि इस टाइप का एडिटोरियल है इस बार का। उसमें देखिएगा कि मैंने 6 सिटीज लिए हैं और 6 चार्ट्स हैं कम से कम। मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप जब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो। लाइक एक व्यक्ति कोलकाता से दिल्ली आए, तो दिल्ली, कोलकाता ईस्ट है, दिल्ली नॉर्थ है, नॉर्थ में आए तो नॉर्थ 4th हाउस बना उनके चार्ट में, वहां पे वीनस जुपिटर है, केतु के साथ है। दिल्ली आते ही वो आए किसी और काम के लिए, करा कोई और काम, हाथ योग टीचर बन गए, आए तो किसी और काम के लिए थे। पर स्पेस कब आपको इंपैक्ट करता है और किस तरीके से ना पूरी दुनिया के अंदर अभी इस टाइम पे देखिए ना पूरी, अच्छा आप बिल्कुल आपको ज्योतिष नहीं आता, आपको ये तो पता है ना न्यूज क्या चल रहा है। न्यूज क्या चल रहा है कि ईस्टर्न जोन में ट्रबल है, बंगाल में ट्रबल है, आप देख रहे हो। 1998 में ट्रबल था, 2011 में ट्रबल था, अभी ट्रबल है। क्या है कॉमन? कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, पैटर्न है।
पैटर्न निकालना है, पैटर्न पकड़ना है उसका, दोबारा अभी हुआ नहीं है ईस्टर्न जोन के अंदर ट्रबल। ईस्टर्न जोन क्या है कि आपका साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशिया ही तो है। ये साउथ ईस्ट एशिया लोडेड है ना इस टाइम पे, राहु पाइसेस, जुपिटर एरीज, सैटर्न एक्वेरियस, साउथ ईस्ट लोडेड हो गया है। अगर साउथ ईस्ट लोडेड है, और पिछले 2 बार का पैटर्न ये बोलता है कि 1998 में इतने हजार लोग मारे गए, 2011 में सुनामी आया, फिर 2024 आ गया है, अभी इवेंट होना बाकी है साउथ ईस्ट एशिया में। बंगाल में जो इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, अभी तो सैटर्न को मूव करने दो ना पाइसेस में, देखो और क्या होता है, उधर बहुत बड़ा ट्रबल आना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ज़ोडिएक के, वो मंडेन में काम करते हैं, वो स्टॉक्स में काम करते हैं, वो आपकी लाइफ में काम करते हैं, वो तीनों लेवल्स पे काम करते हैं। तो उस आर्टिकल का जो पर्पस था ना वो ये था कि ठीक है वास्तु काम करता है, आपका लोकल स्पेस काम करता है, पर किस लिमिट तक, कब करना है, स्थान बल कैसे काम करता है, दिग्बल क्या करता है। तो दिग्बल के ऊपर थे हम लोग। ये फायदा है स्टूडेंट्स नहीं होने का क्लास में कि मैं बहुत फ्रीली पढ़ा पा रहा हूं बहुत दिनों बाद, कि स्पेस सैटर्न दिग्बल में, सैटर्न जब कभी दिग्बली हो जाता है या कोई भी ग्रह दिग्बली हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सीधा उसको पता होता है मेरे को ये काम करना है और इसलिए करना है, मेरे को यहां जाना है इसलिए जाना है। यही दिग्बल का नतीजा है। अगर आप कभी भी ऐसी किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां पर आपका ग्रह का दिग्बल नहीं है, वहां पे आके आप सब परेशान होने वाले हैं, वहां पे कंट्रोवर्सीज होने वाली हैं, वहां पे आप ट्रबल में आने वाले हैं, क्योंकि दैट्स हाउ द यूनिवर्स हैज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यू। कि आपके लिए मतलब आप होता है ना, कहीं आप कहीं जगह पे जाते हो और वहां पे आके हमेशा आपको दुनिया बोलती है बहुत अच्छा, और आपको हमेशा वहां से नेगेटिव चीजें मिलती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने दिग्बल को नहीं देखा है। उसी प्रकार से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने घर से चेंज कीजिए, फिर अपने सिटी के अंदर देखिए और अपने सिटी का मैप बनाइए, देखिए कौन से जोन के अंदर क्या चल रहा है। तो हर जोन का एक एनर्जी है। तो जब कभी भी कोई ग्रह दिग्बली हो जाता है ना, उसको पता होता है मेरे को ये चाहिए। और जब कोई ग्रह दिग्बल खो देता है, जैसे कि जुपिटर 7th हाउस में दिग्बल खो देता है, 0 हो जाता है दिग्बल, तो उसके लिए लाल किताब में बहुत सारे रेमेडीज दिए हुए कि भाई मंदिर मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि ना देखिए वो कहां पे जाने के लिए मन कर रहे हैं जहां पे आपका दिग्बल नहीं है। पर मैं बोलता हूं डेली मंदिर जाओ। मंदिर जाना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आप ना सूत्र को बहुत डीप में आके समझिए कि क्या वो कहना चाहते हैं, कहां पे जाके लिमिट लगाना है और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, दिग्बल को बढ़ाना कैसे। आपको तो ये सोचना है कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर कैसे आना है। तो जुपिटर 7th हाउस में बोलते हैं मंदिर मत रखिए, नहीं रखना है मंदिर, घर में डेली मंदिर जाना है। दिग्बल आएगा, लेकिन ना वो दिग्बल का मतलब ये है कि जुपिटर 7th हाउस में अपने पार्टनर्स को और अपने ध्यान नहीं रख पाता, अपने जो जुपिटर लगन में, इसलिए उसको दिग्बल है कि अपने मेंटल और अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। आप परेशान नहीं हो सकते। और जुपिटर 7th हाउस में ना परेशान हो जाता है, क्योंकि बोलता है मेरे को पता नहीं चल रहा कहां जाना है, किसकी बात फॉलो करनी है, किसको मैं बताऊं कि मैं किस लिए परेशान हूं। तो जुपिटर 7th हाउस का दिग्बली बनाने के रेमेडीज करने चाहिए, बजाय की। और देखिए बहुत सिंपल सा रेमेडी है जुपिटर को दिग्बली बनाने के लिए। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को रूल करते हैं और ईशान कोण के स्वामी हैं भगवान शिव, जो इनके लिए बोला गया नमामि शमीशान। तो मैं बोलता हूं कि आप डेली ना भगवान शिव के सामने खड़े होकर नमामि शमीशान पढ़िए, मंदिर के अंदर ही खड़े होकर। यही जुपिटर को दिग्बल देने का सबसे अच्छा रेमेडी है। और बहुत सारे रेमेडीज है, पर यहां से स्टार्टिंग तो करिए। गन्ने का जूस, इसका आपका मौसम सीजन चालू हो गया, अब डेली लेकर जाइए गन्ने का जूस, शुगर केन। फिर से ईख जो है ना, वो उसकी जो जड़ है बहुत गहरे तक जाती है और निकलती नहीं है। तो ईख से निकलने वाले पदार्थ जो कि गन्ने का रस बनता है, वो भगवान शिव पे चढ़ाइए। जुपिटर को चढ़ा रहे हैं ना आप, या देसी घी, बाकी दिनों में देसी घी, इस टाइम पे क्या बोलते हैं गन्ने का रस चढ़ाइए। वहीं पे खड़े होकर नमामि शमीशान की प्रार्थना पढ़िए, जुपिटर दिग्बली होना चालू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। तो ये था आज का वीडियो।
हम लोग ऐसे ही बहुत सारे रैंडम, अभी ना ये स्टार्ट हुआ है, ये सिग्निफिकेटर खत्म नहीं हुआ मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को ना सिग्निफिकेटर बहुत और डीप में आके पढ़ाना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।